हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएड लर्नर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीसीएसयू यूनिवर्सिटी की, जिसमें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी यूनिट 1 से हम बात करेंगे। क्योंकि आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। और कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पैरामीटर भी आ सकता है। देखिए, पैरामीटर्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट आर द सेम, दोनों चीज सेम रहेंगी। क्वेश्चन इस तरीके से ट्विस्ट होके आ जाएगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं क्या होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट्स। शो एटीट्यूड, वैल्यू एंड बिहेवियर इन देयर रियल इंटरेस्ट। देखिए, इसका ये मतलब है कि जिसमें वुमेन को अपना रियल इंटरेस्ट दिखता है उस चीज में वो अपना एटीट्यूड दिखाती है, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती है, वैल्यू देती है उस काम को और अपने बिहेवियर को अलग ही चेंज कर देती है कि उसका उसमें रियल इंटरेस्ट है। अगर किसी काम में उसका इंटरेस्ट नहीं होता है तो वो उस काम को इतनी लगन से नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मन ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही समझाया गया है कि अगर वुमेन का किसी चीज में इंटरेस्ट है तो उसमें वो अपना एटीट्यूड दिखाती है, वैल्यूज देती है और बिहेवियर दिखाती है। उसके बिहेवियर से, चेंजिंग बिहेवियर से पता चल जाता है कि इस काम में उसका रियल इंटरेस्ट डेवलप है। ठीक है, इक्वल माइंड सेटनेस। देखिए, इसका क्या मतलब है। देखिए, इक्वल माइंडनेस का मतलब है कि अगर आप एक वुमेन है तो वो चाहती है, बीइंग अ वुमेन, अगर ये वीडियो कोई वुमेन देख रही है, बीइंग अ वुमेन आप लोगों को भी पता होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में। इक्वालिटी चाहते हैं। किसी के पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं कि नहीं, लड़कियों को बाहर नहीं जाना या लड़कियों को ऐसे कपड़े नहीं पहनने, तो वो इक्वल माइंड चाहती है कि हर किसी इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके लिए एक इक्वल माइंडनेस होना चाहिए, कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। वो कोऑपरेट करती है वर्क में, जिससे कि जो वर्क है जो दोनों लोग कर सकते हैं घर में, कमाने का जो मेन सोर्स होता है अर्निंग का अगर दोनों लोग मिलके कर सकते हैं तो क्यों घर की साफ सफाई दोनों क्यों नहीं कर सकते। घर के जो सारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, मीन्स घर के जो सारे काम होते हैं, वो दोनों क्यों नहीं कर सकते। तो वो वुमेन क्या चाहती है, दोनों इक्वल माइंडनेस चाहती है। यूज देयर टैलेंट टू फुलफिल देयर लिव्स। वो अपना टैलेंट यूज करती है अपनी जो लाइफ है उसको फुलफिल करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने बच्चों को पढ़ाती लिखाती है। अगर वो तभी तो पढ़ाएगी लिखाएगी जब वो खुद पढ़ी लिखी होगी, तभी तो अपने बच्चों को इंग्लिश बोलना सिखा पाएगी, तभी तो अपने बच्चों को हिंदी बोलना सिखा पाएगी। क्यों? उसे जब कुछ लिखना नहीं आता, कुछ पढ़ना नहीं आता, तो वो कैसे करेगी। वो अपना टैलेंट यूज करती है, अपनी जो लाइफ होती है, आप हिंदी में अगर मैं बोलूँ गृहस्थी होती है, उसको एक ठीक दिशा में लेके जाने के लिए। ठीक है, मेंटेन देयर स्ट्रेंथ टू फेस ऑब्स्टिकल्स। अपने जो मेंटेन करती है, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है। देखिए, सबसे पहले कहा गया है, हर किसी को कहा गया है, नारी शक्ति जैसी कोई शक्ति नहीं होती। तो जो उसकी स्ट्रेंथ है ना, जो उसका जो पावर है, कहते हैं शादी होने के बाद हस्बैंड पावर बन जाता है, हस्बैंड स्ट्रेंथ होता है उस वुमेन का। तो वो या तो वो अपने हस्बैंड को साथ मानती है कि वो मेरी स्ट्रेंथ है। अगर हस्बैंड भी साथ नहीं होता तो उसके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है प्रॉब्लम्स को फेस करने की वुमेन्स में। आदमी लोगों में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है जितनी वुमेन्स में होती है। तो वो अपनी स्ट्रेंथ यूज करती है जो भी मुसीबत आती है उसको फेस करने के लिए। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। राइजिंग सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें बूस्टअप हो जाता है जब वो खुद से कुछ करने लगती है। आप लोग भी हैं, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, वो अगर कोई भी काम खुद से करना शुरू कर देते हैं, नहीं वो मैं अब कर सकता हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। सेम ऐसा ही वुमेन के साथ भी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपको इसी तरीके से पॉइंट्स बनाने हैं। बेसिकली आपको लाइफ के साथ इंटरेक्ट करना है। आप अपनी लाइफ में क्या फील करते हैं, अगर आपको एम्पावरमेंट मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप क्या करेंगे, या अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चीज मिले तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं, या क्या क्या पॉइंट्स आपके माइंड में आएंगे। तो बेसिकली वो चीज आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है, देखिए ये पूरा हिंदी का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों की पीपीटी इसी में इंक्लूड है।
सेकंड क्वेश्चन बनता है स्टीरियोटाइप क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी कौन होते हैं। ठीक है, इसका में जो देखिए रूढ़िवादी मतलब जो पुराने ख्यालात के होते थे उन्हें कहते हैं रूढ़िवादी। मीन्स जो बॉय और गर्ल में डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब लड़कियों को कैसे रहना है, बेसिकली उनकी एक मेंटालिटी ग्रो अप हो जाती है कि अगर लड़की है तो वो सिर्फ घर का काम करेगी, चुप रहेगी, बोलेगी नहीं, बाहर नहीं जा सकती, साड़ी ही पहनेगी, सूट ही पहनेगी। वो जो एक मेंटालिटी क्रिएट हुई हुई है उन्हें हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी। ठीक है, जेंडर स्टीरियोटाइप इज अ प्रोसेस अंडर विच children are molded into their sex roles, due to which the adult and children are deprived of certain aspects of their personality development। देखिए सिंपल सी बात है, अब हर कोई बच्चा, जब बच्चा जन्म लेता है, अगर लड़का है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि ये मेरे कुल का नाम रोशन करेगा, लड़की है तो इसे शादी करके जाना है। तो ये क्या हो गया, एक रूढ़िवादी सोच हो गई। मीन्स बहुत पुरानी सोच हो गई है। क्यों भाई, लड़का है तो वो कुल का नाम रोशन करेगा, लड़की नहीं कर सकती। अगर लड़की है तो वो क्या घर का ही काम क्यों करे, बाहर कमाने नहीं जा सकती। तो वो चीज एक जो है, हम अपने बच्चों को भी उसी उम्मीद से, उसी लेसन से ग्रो अप करते हैं। तो वो स्टॉप कर दीजिए, वो चीज एक बहुत गलत सोच है। आज के टाइम में वो चीज इम्प्लीमेंट नहीं होती है। चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की, दोनों को एक चीज सिखानी चाहिए। अगर लड़का है तो उसे बाहर का काम भी आना चाहिए और घर का काम भी आना चाहिए, और लड़की है घर का काम तो आएगा ही और बाहर का भी आना चाहिए। दोनों चीज उसे करनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसमें यही बताया गया कि अपने बच्चों को इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं। अगर वो बच्चा है तो वो खाना भी उसे बैठे बैठे मिलेगा। वो इस तरीके से अपने रोल्स में, सेक्स रोल्स मीन्स यहाँ इस तरीके से अपने बच्चों को, जो यहाँ लिखा है चिल्ड्रन आर मोल्डेड इनटू देयर सेक्स रोल्स, इट मीन्स अपने बच्चों को हम इस तरीके से मोल्ड कर देते हैं, मीन्स ढाल देते हैं उस सिचुएशन में कि अगर लड़का है, आपने किसी ने देखा होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, आपके घरों में घर में अगर आप बच्चे हैं छोटे, तो मम्मी क्या करती हैं या पापा क्या करते हैं, भाई है तो खाना ला के दे दो, बैठे बैठे को दे दो खाना। और अगर लड़की है तो खुद आके भाई ले लो, घर में सीखोगे नहीं काम। ये चीज तो आप लोगों ने फेस की होगी। तो वो सेक्स रोल में आ जाता है कि वो बच्चा जब छोटा होता है तो उसे तो नहीं पता गलत क्या है, सही क्या है। जैसा पेरेंट्स ने बताया वैसा उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो बच्चे ने क्या एक्सेप्ट कर लिया, लड़के ने क्या एक्सेप्ट किया, भाई लड़कों को बैठे बैठे मिलता है। तो वो कहीं से आते हैं तो डायरेक्ट क्या बोलते हैं, खाना लगा दो। ये नहीं बोलते हैं हेल्प कर देते हैं या कोई चीज की हेल्प चाहिए, नहीं, सिंपल बोलते हैं खाना लगा दो। क्यों, उन्होंने सीखा है। बट लड़की है, लड़कियों को क्या बोला जाता है, बना लो, कर लो। तो वो चीज इस तरीके से होती है, सेक्स रोल में इन्वॉल्व हो जाती है, वो अपना बच्चा उनके अंदर ढाल लेता है। जिस वजह से क्या होता है, जब बच्चा एडल्ट हो जाता है तो वो सर्टेन उसकी जो एस्पेक्ट्स हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, उसी तरीके से ग्रो होती है। तो वो एक माइंडसेट हो जाता है कि क्या करना है। तो जो पेरेंट्स की मेंटालिटी थी वो बच्चे में इनबिल्ट हो गई है, बच्चे में इनबिल्ट हुई है तो वो आगे भी वही चीज कर रहा है। तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है कि रूढ़िवादी इस तरीके से करा जाता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन थर्ड आपका बन सकता है, स्टीरियोटाइप्स वुमेन के किस तरीके के होते हैं। तो वुमेन्स में क्या माना गया है, क्या मान्यता है कि स्टीरियोटाइप्स वुमेन में देखी गई है। देखिए फर्स्ट, नीट एंड क्लीन, भाई घर को साफ सुथरा रखना है, गंदा नहीं करना। एक ही स्टीरियोटाइप वुमेन का है, वो वुमेन ही करेगी, आदमी नहीं करेगा। चुप रहेगी, बोलेगी नहीं। क्लमजी रहेगी मीन्स बेढंगी रहती है, कोई चीज नहीं मतलब उसको आती है। इमोशनल बहुत ज्यादा भावनात्मक होती है, मतलब हर चीज में रो देती है, मतलब उसको मतलब सिर्फ इमोशंस आते हैं और कुछ नहीं आता है। अनरियलिस्टिक, अपनी ही ख्यालों में खोई हुई है, कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से कि मतलब क्या करना है। उसको बचपन से सिखाया जाता है कि घोड़े पे बैठ के आएगा, तो वो अनरियल लाइफ में जी रही है। हाउसवाइफ, सबसे बड़ा पॉइंट आता है हाउसवाइफ। आजकल के टाइम में हर किसी को हाउसवाइफ चाहिए। वर्किंग वुमेन बहुत कम होते हैं, बहुत कम घर वाले होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं। तो ये स्टीरियोटाइप्स है हमारी सोसाइटी की, जो सोसाइटी मानती है कि एक वुमेन्स को इस तरीके से होना चाहिए, महिलाओं को इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, देखिए स्टीरियोटाइप्स मैन के क्या होते हैं, किस तरीके से जो सोसाइटी है एक्सेप्ट करती है एक मैन को कि मैन कैसा होता है।
लाउड होता है, हर वक्त चिल्लाता रहता है, हर वक्त घर वालों पे जोर दिखाता है। मेसी, गंदा करने में महारत हासिल कर रखी है इन लोगों ने। घर औरत साफ करेगी और आदमी गंदा करेगा। भाई मनी मेकर, सबसे मेन पॉइंट आजकल की जो यूथ है वो चाहती है, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, वो चाहती है मैं भी कमाऊं। लड़कियां चाहती हैं मैं भी कमाऊं, बट सोसाइटी ने क्या माइंडसेट किया हुआ है, सिर्फ मैन ही मनी मेकर है, मींस पैसा बनाने वाला है। एग्रेसिव, हर वक्त गुस्सा, औरत को शांत रहना चाहिए लेकिन आदमी हर वक्त गुस्सा कर सकता है। जो मैन है अनइमोशनल है, मींस ये सोच हो चुकी है लोगों की कि आदमी लोग इमोशंस नहीं होते। क्यों? इंसान नहीं है वो लोग, वो रो नहीं सकते। अगर वो रोते हैं तो भी तू आदमी नहीं है, ये चीज गलत है। वो भी इंसान है, वो भी इमोशंस में रहते हैं, बट वो दिखा नहीं पाते हैं। वो लॉजिकल बातों पे ही बिलीव करते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ये स्टीरियोटाइप्स इसी चीज को इंडिकेट करता है। मैथमेटिक्स एंड साइंस ओरिएंटेड, ये माना गया है आदमियों की साइंस और मैथ्स बहुत अच्छी होती है। बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं जिनकी अच्छी होती है, बहुत सी ऐसे मेंस हैं जिनकी अच्छी नहीं होती है। तो ये स्टीरियोटाइप थिंकिंग हटा दो, ठीक है? यही चीज आपको इसमें समझाई गई है। देखिए मेन क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लास, और डिफरेंशिएट बिटवीन कास्ट एंड क्लास। ये दोनों क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप कास्ट से क्या समझते हैं ये बताना है आपको, आप क्लास से क्या समझते हैं आपको ये बताना है, और इन दोनों के में डिफरेंस क्या होता है वो भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस ट्रिकी ट्विस्ट करके आ जाते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप ये कर लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। अ पर्सन बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट हैज टू फॉलो सर्टेन ट्रेडिशंस, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। देखिए कास्ट क्या होता है, आप लोगों का सरनेम, सरनेम को हम कहते हैं हमारी कास्ट है। कास्ट हमें कब मिलती है? जब एक बच्चा बर्थ लेता है तभी से उसकी कास्ट मिल जाती है उसे। पापा का नाम, पापा का सरनेम, उसे कहते हैं हम कास्ट। बच्चे को जो कास्ट मिली है वही उसके ट्रेडिशंस, वही उसके रिचुअल्स, वही उसके कस्टम्स, उनको सब कुछ वही फॉलो करना पड़ता है। उनके पास कोई चॉइस नहीं होती है कि वो अपने अकॉर्डिंग कुछ कर सके, नहीं। जो उनके पेरेंट्स के घर में रिवाज जो होते हैं वो चीज, ट्रेडिशन हो गया। आप लोगों को जैसे मंदिर में जा रहे हैं आप लोग, आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं? पंजाबी हैं तो गुरुद्वारे में जाएंगे, और जैन है तो जैन मंदिर में जाएंगे, और जैसे नॉर्मल हिंदू हैं तो हिंदू के मंदिर में। इस तरीके से अलग अलग सारे होते हैं। मुस्लिम है तो मुस्लिम मस्जिद में जाएंगे। तो वो जो उनके कस्टम्स होते हैं, रिचुअल्स होते हैं, वो वहाँ इंक्लूड होते हैं, वो कुछ और एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ सर्टेन क्लास इज नॉट बॉर्न बाय कस्टम्स, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशन। जो पर्सन्स होते हैं क्लास से बिलोंग करते हैं, मीन्स अपर क्लास, लोअर क्लास और जो मिडिल क्लास, वो इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, ठीक है? Intercaste marriage leads to disputes between family members and members of different caste. Intermarriage caste आजकल बहुत बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि गर्ल अलग कास्ट से है, बॉय अलग कास्ट से है, तो उस चीज़ में डिस्प्यूट हो रहा है। नहीं मान रहे हैं पेरेंट्स, एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? सब कुछ सही है फिर भी पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट। उनकी कास्ट मैच नहीं कर रही है। तो ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन पॉइंट आता है आज के टाइम में। If there is a marriage between two people belonging to different classes, it does not evoke any kind of dispute between members of different class. देखिए ये क्या कह रहा है, अगर क्लास के बीच में मैरिज हो रही है, जैसे अगर आप ये देखें इसके अंदर भी ये पॉइंट आता है, अगर मिडिल क्लास की अपर क्लास से मैरिज हो जाती है तो वहाँ पे डिस्प्यूट इतना नहीं आता है, बस थोड़ा बहुत ही रहता है। उसके बाद अगर वो मेंटेन कर लेते हैं तो वहाँ हो जाता है, बट लोअर क्लास से आता है डिस्प्यूट। The caste custom does not promote democracy since it several limits equal opportunity to rise from an individual station. देखिए कास्ट जो है वो डेमोक्रेसी प्रमोट नहीं करता है। आप लोगों को कोई भी हो चाहे उसमें डेमोक्रेसी नहीं होती है। जो होता है वही अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है इंडिविजुअल सेक्शंस के लिए, कि जो ये मान रहे हैं वही चीज़ आप लोगों को करनी है। क्लास डज नॉट नेसेसरली एक्ट एज एन hindrance to democracy since classification is based on education,
social status and the work does one does. देखिए क्लास सिस्टम क्या है, इसमें नेसेसरी कुछ ऐसा नहीं होता है कि आप लोगों को ये चीज़ करनी ही करनी है, बट हर कोई, जैसे मान लीजिए आप क्लास में, आप ये मान लीजिए कि एक कोई अपर क्लास ले लीजिए, अपर क्लास में क्या होता है, क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, एजुकेशन के ऊपर होती है, मेन एजुकेशन पे फोकस किया जाता है। सोशल स्टेटस उनका क्या है, वो कितने मतलब कौन से लेवल पे आते हैं वो देखते हैं, और जो उन्होंने काम किए हैं वो देखे जाते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस था। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो फर्स्ट पीपीटी थी उसकी हिंदी। अब ये देखते हैं फोर्थ डिफरेंस क्या है, द सोशल गैप बिटवीन पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट इज वेरी वाइड विच इज नॉट हेल्दी फॉर ओवरऑल प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जो सोशली गैप होता है कास्ट में वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए 100% में से 60% लोग अभी भी मानते हैं, क्या कहते हैं कि मतलब आप ले लीजिए कोई आ रहा है तो मतलब अपने घर में उनको मतलब पानी भी उनके लिए बर्तन अलग रख देते हैं। ये नॉर्मली यूजली हर किसी के घर में होता है। नॉर्मल उनके जैसे अगर कोई मॉमडन आया है और आप लोग नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, जैसे कोई भी आ रहा है, तो उनके ग्लास वगैरह सब अलग होते हैं। तो सोशली जो गैप होता है वो डिफरेंट जो होता है, बहुत ज़्यादा वाइड होता है वो, और ये एक हेल्दी साइन नहीं है हमारे नेशन के लिए। क्यों? इससे हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है। The social gap between people belonging to different class is narrower when compared to the gap that is prevalent among people belonging to different caste. देखिए इसमें क्या किया गया है, जो सोशल गैप होता है कास्ट क्लास को लेके वो थोड़ा छोटा है इसमें, बट उसको जब कंपेयर किया जाता है डिफरेंट कास्ट से तो वो एक प्रिविलेंट बन जाता है। ठीक है, देयर इज नो स्कोप फॉर वर्टिकल सोशल मोबिलिटी since the division is solely determined by birth. कोई स्कोप नहीं रहता है सोशल मोबिलिटी का। जब मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, जब से बेबी बॉर्न होता है तभी से उसको ये चीज मिल जाती है, तो इसका कोई चीज नहीं है कि आप चेंज कर सकते हैं, कोई स्कोप नहीं है, कोई मोबिलिटी नहीं है आप लोगों के पास। There is an ample scope of vertical social mobility for people belonging to different class since it is dependent on one's ability, nature of work, education, acquisition of wealth and status. देखिए क्लास क्या है, क्लास आप लोगों के हाथ में है। अगर आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप मिडिल क्लास से अपर क्लास में जा सकते हैं, लोअर क्लास से मिडिल क्लास में आ सकते हैं। तो आप लोगों के पास एक सोशल मोबिलिटी, एक चांस है कि आप किस तरीके से, आपके ऊपर है कि आपको कौन सी क्लास में लाई करना है, मीन्स कौन सी क्लास में आना है। अगर आप मिडिल क्लास में बॉर्न हुए हैं, आपने इतना हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत की, आपके अपर क्लास में पहुंच गए, तो वो चीज़ आपके हाथ में है, बट कास्ट आपके हाथ में नहीं होती। ठीक है, यही डिफरेंस है। ये हिंदी में है टोटल। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, फेमिनिज्म क्या होता है। फेमिनिज्म इस तरीके से भी आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फेमिनिज्म, किसी भी तरीके से ही क्वेश्चन आ सकता है। फेमिनिज्म होता है द बिलीव दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी एज मेन। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फेमिनिज्म होता है कि हम लोग बीइंग अ वुमेन, मैं चाहती हूँ मेरे को भी सेम राइट्स मिले, हक मिले मेरा, और वही अपॉर्चुनिटीज मिले जो एक आदमी को मिल रही हैं, चाहे वो काम करने के लिए हो, चाहे वो बाहर कमाने के लिए हो, चाहे वो घूमने फिरने के लिए हो, चाहे वो खाने पीने के लिए हो, चाहे वो ड्रेसिंग सेंस के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, मुझे सब कुछ सेम चाहिए। एक वुमेन ये बिलीव करती है, ये मानती है, ये विश्वास रखती है कि मैं बीइंग अ वुमेन सब कुछ सेम चाहती हूँ। ठीक है, ये फेमिनिज्म होता है। इसी को आपको अपनी फॉर्म में लिखना होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, फेमिनिज्म इज अबाउट ऑल जेंडर्स हैविंग इक्वल राइट्स। एक और आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूं तो अगर फेमिनिज्म जो होता है, गर्ल और बॉय दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए और अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। इट्स अबाउट respecting diverse women's experience, identity, knowledge and strength and striving to empower all women to realize their full rights. इसमें कहा गया है कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए कि जो वुमेन्स को एक्सपीरियंस दे, आइडेंटिटी दे, उनको खुद की आइडेंटिटी, उनकी खुद की पहचान होनी चाहिए, उन्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए
कि उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। अगर बच्चे को, लड़के को पढ़ा रहे हैं तो उन्हें भी पढ़ाएं लिखाएं, पूरी नॉलेज दे, उन्हें भी उनकी स्ट्रेंथ उन्हें समझाएं कि उनकी पावर क्या है। और striving to all empower all the women to realize their full rights, और उन्हें पूर्ण रूप से अधिकार होना चाहिए, उन्हें एहसास दिलाना चाहिए कि उनके पास सारे राइट्स हैं। और आज के टाइम में तो ये लॉ भी इम्प्लीमेंट हो चुका है कि एक वुमेन फेमिनिज्म, एम्पावरमेंट, सब कुछ वुमेन के पास है। ठीक है, ये था फेमिनिज्म। फेमिनिज्म से आप रिलेटेड आप उसको और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए फेमिनिज्म पे ही ले। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।